क्या स्मूथनिंग करवाना सही रहता है बालों में, या फिर स्मूथनिंग से हमारे बाल पूरे बहुत ज़्यादा डैमेज और ख़राब हो जाते हैं। क्या स्मूथनिंग करवाने के बाद में हम लोग कुछ ऐसा प्रोसीजर ना करें जिससे कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, या फिर स्मूथनिंग करने के बाद कोई भी शैम्पू कंडीशनर यूज कर सकते हैं तो हमारे बाल और अच्छे रहेंगे, या फिर कोई भी शैम्पू कंडीशनर यूज करने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के, इन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज आप लोगों की फ्रेंड प्रीतिश परियार, हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन में। सो गाइस, मेरे पास काफ़ी टाइम से क्लाइंट ये कमेंट कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं कि आप हमें इसका वीडियो शेयर करो कि स्मूथनिंग करवाने के बाद में हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, या फिर हम कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, या फिर होम प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर स्मूथनिंग करने के बाद में हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो इतने सारे मतलब क्वेश्चन वो करते हैं, आते हैं तब, तो उनके सारे क्वेश्चन को क्यों ना आज मैं क्लियर कर दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दूं कि स्मूथनिंग करवाने के बाद में क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, स्मूथनिंग किस प्रकार करवानी चाहती है, स्मूथनिंग करवाने के बाद में हमें क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्या प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए, स्मूथनिंग के साइड इफ़ेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारे मतलब जितने भी आपके कमेंट हैं, जितने भी आपके मन के डाउट होते हैं ना, तो आज मैं वो सारे आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस पे फर्स्ट बार हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्मूथनिंग। स्मूथनिंग कौन सी करवाएं हम लोग? मार्केट में बहुत सारी स्मूथनिंग आ रखी है, तो हम लोग कौन सी स्मूथनिंग करवाएं, कौन सी ना करवाएं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, स्ट्रिक्स की स्मूथनिंग आती है, लॉरियल की स्मूथनिंग आती है, वेला की स्मूथनिंग आती है, सोस्कोप की स्मूथनिंग आती है। चार जो ऐसे ब्रांड है वो मार्केट में काफ़ी चर्चे में ब्रांड है और काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, जो हमारे मतलब बोल सकते हैं एक मतलब हाई क्वालिटी के ब्रांड है। तो आप ये वाले प्रोडक्ट यूज़ करो। अगर आप स्मूथनिंग करवाने जा रहे हो तो आप ये वाले ही प्रोडक्ट से स्मूथनिंग करवानी है। सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है, आपके बाल कितने ख़राब है, आपके बाल ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रेट है, मतलब कम कर्ली है एकदम, तो आप लोग नॉर्मल स्ट्रिक्स वाले ही यूज़ करवा सकते हो स्मूथनिंग, तो भी आपके अच्छे हेयर हो जाएंगे। आपके हिना कोटेज वाले हेयर हैं, आपके मतलब वर्जन हेयर है, हिना कोटेज वाले हेयर हैं, तो आप इन वाले बालों में लॉरियल की ही स्मूथनिंग करवाना या सोस्कोफ की स्मूथनिंग करवाना। इससे क्या होगा, वो हाई क्वालिटी की जो स्मूथनिंग है, तो ये हमारे बालों को डैमेज भी नहीं करेगी और अच्छे से हमारे बाल को स्ट्रेट करेगी, लॉन्ग लास्टिक स्ट्रेट बाल रखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके बाल बहुत ज़्यादा करली है, बहुत ज़्यादा थिक करली है, तो उनको लॉरियल, सोस्कोप, वेला यही वाली स्मूथनिंग करवानी है। ऐसे बालों में स्ट्रिक्स की स्मूथनिंग काम नहीं आने वाली है। ऐसे बालों में हाई क्वालिटी की हमें स्मूथनिंग प्रोडक्ट होता है वो यूज करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट लॉरियल का रहता है, सोस्कोप का रहता है और वेला का रहता है। तीनों का बहुत अच्छा ब्रांड है। तो आप ये वाले प्रोडक्ट यूज करो जिससे कि आपकी स्मूथनिंग लॉन्ग लास्टिक रहेगी। सेकंड बात में हम लोग करते हैं कि स्मूथनिंग करवाने के बाद में बोलते हैं कि बाल ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। तो ये सब सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको स्मूथनिंग करवाने के बाद में फ्रेंड्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्मूथनिंग हमारे कितने टाइम तक चलती है। तो स्मूथनिंग हमारे 1 साल तक चलती है। स्मूथनिंग जो हमारे बालों में वो तो चलेगी ही चलेगी। जो हमारे स्कैल्प से नया बाल निकलता है ना, वो कर्ली शेड का वापस आता है। स्मूथनिंग हमारे नीचे वाले बालों में है जैसे रहेगी, जैसे कि मेरी नीचे से स्मूथनिंग एकदम अच्छे से दिख रही है, बट जो मेरे ऊपर से हेयर आए हैं वो भी हल्के फुल्के से वैप्स वाले हेयर है। मेरे ज़्यादा मतलब कर्ली वाले हेयर नहीं है, हल्के फुल्के ही मेरे कर्ली से बाल थे, बट मेरे को शौक लेना था, मेरे को थोड़ा सा इंजॉय करना था, तो इसके लिए मैंने भी स्मूथनिंग करवाई थी। ये आप मेरे देख सकते हो, यहाँ पे वेब्स लग रहे हैं ना हल्के से स्कैल्प पे पास से। जो अंदर से स्कैल्प से बाल निकलेगा ना, वो वापस हमारे कर्ली शेड का ही निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम
स्कैल्प से जो बाल निकलता है ना फ्रेंड्स, वो कर्ली शेड का निकलता है। जो लेंथ है ना, लेंथ के अंदर स्मूथनिंग वैसी की वैसी ही बरकरार रहती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्मूथनिंग कितने टाइम तक रहती है। तो स्मूथनिंग 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक कंप्लीट अच्छे से स्मूथनिंग रहती ही रहती है। बट अगर आपने होम केयर प्रोडक्ट यूज करे और प्लस पॉइंट आपने साथ साथ में पार्लर से भी आपने हेयर स्पा करवा लिया, केराटिन और करवा ली, तो आपके और लॉन्ग लास्टिक स्मूथनिंग टिकती हैं और लॉन्ग लास्टिक स्मूथनिंग का रिजल्ट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कम से कम हेयर वॉश करना है, समथिंग आपको 1 हफ्ते में एक बार ही हेयर वॉश करना है, तो आपकी स्मूथनिंग लॉन्ग लास्टिक रहेगी। जो हम लोग घर पे होम केयर प्रोडक्ट देते हैं वो ही यूज करने, अदर कोई भी आपको होम केयर प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। होम केयर प्रोडक्ट में शैम्पू दिया जाता है, कंडीशनर दिया जाता है और सीरम दिया जाता है। शैम्पू दिया जाता है, मास्क दिया जाता है और सीरम दिया जाता है, यही हमें यूज करना है। स्मूथनिंग करवाने के बाद में हम कोई भी ऑयल एप्लीकेशन नहीं करेंगे अपने हेयर में, हमें सिर्फ सीरम ही लगाना है, वो भी हमारी लेंथ के अंदर लगाना है। स्कैल्प में सीरम नहीं लगाना है। अगर आपने स्कैल्प में सीरम लगाया तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ लेंथ में ही सीरम लगाना है। और हम लोग होम केयर प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गए हमारे होम केयर प्रोडक्ट, शैम्पू, मास्क, सीरम, ठीक है। साथ में होता है हम लोग हेयर स्पा। हेयर स्पा हम लोग पार्लर्स में करवाएंगे। हेयर स्पा करवाने से हमारे बाल और अच्छे सिल्की शाइनिंग रहेगी बालों के अंदर। जो हमारे बाल डेमीच्योर हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होते डेमीच्योर। हमें कोई भी काम अगर लॉन्ग लास्टिक रखना होता है ना, तो साथ साथ में हमें प्रोडक्ट को यूज़ भी करना पड़ता है। जैसे कि आपको स्मूथनिंग लॉन्ग लास्टिक रखनी है तो आपको आपको हेयर स्पा भी लेना पड़ेगा, और थोड़े टाइम बाद में आप केराटिन भी ले सकते हो। केराटिन से आपके बाल और बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिस प्रकार हम लोग, कोई पौधा प्लांट होता है, प्लांट के अंदर हम लोग पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी केयर करते जाते हैं, तो वो अपने आप ही पौधा अच्छा खासा रूप लेगा, अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा और अच्छे खासे उसके अंदर पौधे, फूल, सारे पत्तियां और लगेगी। अगर हम लोग उसको भी पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे ना, तो वो भी एकदम फ्रीजी हो जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे हेयर होते हैं। जितना आप हमारे हेयर का खुद ख्याल रखोगे ना, जितना आप हेयर का खुद ध्यान रखोगे, उतने ही हेयर आपके लॉन्ग लास्टिक चलने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि स्मूथनिंग का आप ध्यान रखोगे उतनी ही लॉन्ग लास्टिक आपके स्मूथनिंग चलने वाली है। फिर अब बात करते हैं, हम लोग बात कर ली हमने कि स्मूथनिंग कितने टाइम तक चलती है। स्मूथनिंग करवाने के बाद हम लोग क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, तो मैंने होम केयर बता दिया, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम नोर लिया जाता है। वो जहाँ से आप स्मूथनिंग करवाओगे वहीं से आपको रिकमेंड करेंगे शैम्पू, कंडीशनर और सीरम का, तो वही आपको शैम्पू, कंडीशनर, सीरम यूज करने हैं। कम से कम 1 साल से 2 साल, 1 साल तक तो हमें वो ही शैम्पू, कंडीशनर, सीरम यूज करने हैं, अदर यूज़ नहीं करने। सेकेंड, अब थर्ड बात आती है कि हम लोग क्या यूज़ ना करें। तो आपको मैं बता दूँ, बहुत मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि क्या यूज़ नहीं करना है। तो हम लोग अदर कोई सा भी शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है। आप सोचते हो कि मैं घर में कोई, मैंने ना बालों के लिए मास्क बनाया तो वो लगा लूँ, ये कर लूँ, कुछ भी नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं लगानी है कि आगे जाके पछताना पड़े। आपको जो पार्लर से शैम्पू, कंडीशनर दिए हुए हैं वो ही यूज़ करना है। हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे नॉर्मल शैम्पू में और स्मूथनिंग के शैम्पू में क्या फ़र्क रहता है। तो स्मूथनिंग का शैम्पू होता है वो सल्फरेट फ्री शैम्पू रहता है, और वहीं बात कर लेते हैं सामान्य शैम्पू में, तो उसके अंदर सब सल्फ़र इंक्लूड रहता है। जो सल्फ़र प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर इंक्लूड रहता है, और हमारे स्मूथनिंग के अंदर जो शैम्पू यूज़ किया जाता है वो सल्फर फ्री शैम्पू होता है। वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, और इसीलिए ही हमें शैम्पू वो ही यूज़ करने हैं जो हम पार्लर से आपको देते हैं प्रोडक्ट, की आपको से स्मूथनिंग के बाद में ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, वो ही यूज़ करने हैं। अदर कोई भी आपको सल्फर फ्री वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरे पास एक क्लाइंट ने मेरे से पूछा भी था कि स्मूथनिंग अगर ख़राब हो जाए तो आप बाद में क्या कर सकते हैं।
तो स्मूथनिंग ऐसे कोई ख़राब नहीं होती है। आप लोकल पार्लर में मत जाओ, आप ना जो प्रोफेशनल पार्लर होते हैं, क्यों बालों का सवाल है तो आपको प्रोफेशनल पार्लर में जाके ही हमें स्मूथनिंग और करवानी है, कहीं भी या फिर आप घर पे भी ट्रायल नहीं करोगे। स्मूथनिंग बहुत ही केमिकल वाली चीज़ होती है, हमारे बाल पूरे इससे ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर का मतलब बोल सकते हैं केमिकल रहता है। अगर इसके अंदर एक एक सेकंड मतलब बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो हमें एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट रहती है, इसका ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। इसलिए आपको घर पे लाके ये काम नहीं करना है, आपको पार्लर में जाके ही स्मूथनिंग और करवानी है। अगर किसी की स्मूथनिंग खराब हो गई हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो उनको हाथों हाथ ही मतलब हेयर स्पा दोगे। आपको मंथली कम से कम 2 3 4 हेयर स्पा लेने, 3 4 हेयर स्पा लेने के बाद में आप केराटिन करवाओगे, ठीक है। केराटिन से हमारे बाल कुछ ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो केराटिन होने के बाद में हम लोग 6 मंथ के बाद में वापस स्मूथनिंग करवा सकते हैं। आप घर पे कोई भी होम केयर प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे स्मूथनिंग खराब होने के बाद में। सिर्फ आपको शैम्पू कंडीशनर ही करना है, साथ में हेयर स्पा हाथों हाथ देना है, साथ में हेयर स्पा को 7 डेज से आपको हेयर स्पा 3 4 बार देना है, और बाद में केराटिन करना है, ताकि उनके जो ख़राब हेयर हो गए हैं, स्मूथनिंग आपकी ख़राब होगी तो काफ़ी हद तक वापस ठीक होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक आज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। मेरे को जितने क्वेश्चन पूछे थे उसके मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, तो आपको इसी बातों का ध्यान रखना है। स्मूथनिंग कितने टाइम तक लॉन्ग लास्टिक रहती है इसका भी आंसर दे दिया। स्मूथनिंग कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं, जिस ब्रांड के हम लोग स्मूथनिंग करवाते हैं ना, तो उसी ब्रांड के ही आपको हमें शैम्पू कंडीशनर यूज करना है। जैसे कि अगर आपने लॉरियल की स्मूथनिंग करवाई है तो लॉरियल का शैम्पू कंडीशनर और मास्क यूज करना है, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो ये हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। स्मूथनिंग लॉरियल की करवाओ, चाहे वेला की करवाओ, चाहे सोस्कोप की करवाओ, सारी एक जैसी ही स्मूथनिंग होने वाली है। वो बस उसके रेटों में डिफरेंट रहता है, और वही प्रोडक्ट होता है, और वही मतलब नंबर के शेड से ही हम लोग करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी और प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। मैं आपको या तो मेरे जब मैं कमेंट पर विज़िट करती हूँ तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दूंगी, या फिर मैं अलग से मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और मेरे को कमेंट आया था कि आप प्रैक्टिकली स्मूथनिंग का वीडियो शेयर करो मेरे साथ, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द इसका भी वीडियो शेयर करूँगी कि स्मूथनिंग किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट में होता है स्मूथनिंग के लिए मॉडल को भी ढूंढना पड़ता है, और सेकंड बात ये होती है कि मॉडल का वीडियो हम लोग जब अपडेट करते हैं तो वह भी दिक्कत होती है कि हमारा वीडियो अपडेट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उसके अकॉर्डिंग कोई अच्छे से मॉडल को ढूंढ के हम लोग स्मूथनिंग का वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर भी करूँगी मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की कमेंट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी न्यू वीडियोज़ के साथ। अगर आप मेरे वीडियोज़ में फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आई को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। ठीक है, बाय बाय।